करवा दो। मैम आपकी आवाज़ क्लियर स्क्रीन नहीं है। करवा दो। कट रही यहाँ है। पे आप इसकी टाइप भी चेक कर सकते हो। ओके, अब आ रही है क्लियर। जी क्लियर है। सर अब आ रही है आपको क्लियर। बीच बीच में कट रही होती है। इंटरनेट की इशू अब होगा। आ रही है क्लियर आवाज। जी अब क्लियर है। ओके ओके, मुझे आपकी आवाज भी नहीं क्लियर आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। मैं और जगह पे बैठ के आपको लेक्चर दे रही हूँ। अच्छा, अब आ रही है क्लियर। जी क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेट आ गया। ठीक है, सेट आपके पास, मैंने आपको बताया अभी कि ये कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम इसको ना लिखते हैं जो है सेट को। इसमें हमारे पास आप इसको इंडेक्स के थ्रू आप इसके आइटम्स को या एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और ना ही अच्छा हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज का जो था, एक मिनट, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड करते हैं। अब इसको आप रन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये देखो, ये देखिए, हमने यहाँ पे 2 दफा 10 लिखा था और 2 दफा जो 40 लिखा था। लेकिन आपके पास जो है आउटपुट में वो सिर्फ एक दफा आया है। क्यों आया? क्योंकि सेट जो है वो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं। और हम सेट को यूज इसलिए करते हैं कि मैथमेटिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, ऐसे जो है वो तमाम मेथड्स जो है वो अप्लाई होते हैं सेट पे। उसके बाद है लेंथ सेट की। लेंथ का आपको सबको पता है, हमने लिस्ट में भी किया हुआ है, उसमें स्ट्रिंग में भी किया हुआ है। सिंपली आप लेंथ len का फंक्शन यूज करते हो। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो आपको बता देता है कि हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सेस करना, सेट के आइटम्स को कैसे एक्सेस करते हैं। हम ना इसको जैसे मैंने बताया, इसमें हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारे पास इसके जो आइटम्स है उसको एक्सेस करने के 2 मेथड्स हैं। आप लूप लगा लो, या फिर आप कंडीशन भी लगा सकते हो। दूसरा ये है कि हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो कि हम स्ट्रिंग में भी यूज करते आ रहे हैं, उसमें टपल में भी किया है, लिस्ट में भी किया है। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम इन का कीवर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप कंडीशन भी यूज कर सकते हो, लूप्स, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी, तो इसको अभी फिलहाल इग्नोर करें कि लूप्स क्या है और कंडीशंस क्या है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इनकमिंग वीक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप फिलहाल जो है वो चेक करने के लिए इनका कीवर्ड यूज करें, यानी मेंबरशिप ऑपरेटर लगाएं। ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर जब आप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कोड है, set1 के नाम से हमने वेरिएबल बनाया और उसमें स्ट्रिंग्स को ऐड किया, यहाँ पे बुलियन को भी ऐड कर दिया, इंटीजर को भी। तो जब हमने प्रिंट करवाया कि लाहौर जो है वो इन का कीवर्ड यूज किया, set1 में है, तो ये डेफिनेटली आपके पास ट्रू में आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नॉट इनका लगाएंगे तो आपके पास रिवर्स इसका जो है वो अपोजिट रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो नोट है वो आपके पास रिवर्स जो है वो रिजल्ट देता है। तो ये एक्सेस हम इसके आइटम्स को कर सकते हैं इस तरह, 2 डिफरेंट मेथड से। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि ऐड आइटम्स इन ए सेट। आप जो है अपने सेट में आइटम्स को ऐड कैसे करवा सकते हैं। सिंपली आपने ऐड का मेथड लगाना है। आप जो चाहो इसमें स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग, इंटीजर, डेटा टाइप, इंटीजर जो है फ्लोट डेटा टाइप है, इसमें जो है वो करवा सकते हैं। हम एक इसमें एक वो क्रिएट करते हैं सेट, इसमें इसकी वैल्यूज स्ट्रिंग को बना देते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसमें एक, मतलब हम फ्लोट वैल्यू को जो है वो ऐड करें, तो सिंपली आपके पास क्या करेंगे, हम ऐड का मेथड जो है वो यूज करेंगे। वेरिएबल आपने लिखा जो आपने बनाया, उसके बाद आपने ऐड का फंक्शन लिखना है। ऐड का मेथड करके तो आप हम इसमें जो है वो फ्लोट को स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपके पास ये आ जाएगी।
ये देखिए हमारे पास ये ऐड हो गया। तो ऐड के मेथड से आप लगा के तो इसमें अपनी वैल्यूज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड इसका यहाँ पे आता है। इसका नेक्स्ट मेथड है हमारे पास अपडेट का। अपडेट क्या करेगा, जैसे लिस्ट में था ना आपका जो मेथड थे जिसमें हमने पढ़ा था इंसर्ट, और एक था अपेंड और एक्सटेंड। हाँ, एक्सटेंड क्या करता था कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है ना उसको मर्ज कर देता था आपकी फर्स्ट लिस्ट में। तो अपडेट भी आपके पास यहाँ पे यही काम करेगा कि आपकी जो एक सेट वन आपने बनाया है ना, आपके जो सेट टू है उसके तमाम सेट टू के तमाम एलिमेंट्स को आपके सेट वन में मर्ज कर देगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कोड लिखा है वो ऐसे भी है, बल्कि मैं एक और भी लिख के दिखा देती हूँ। एक एक्स नाम का हमने सेट बनाते हैं, उसमें आप इंटीजर्स करवा दो स्टोर। उसके बाद जो है वाई नाम के, इसमें भी इंटीजर्स ही करवा लेते हैं। नहीं, अब आप इसमें अपडेट करना चाह रहे हो, यानी इसके जो वाई के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो एक्स में मतलब कि आके ना स्टोर हो जाएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है कि एक्स में आप हम मर्ज करवाना चाह रहे हैं, तो एक्स लिखेंगे डॉट, उसके बाद अपडेट का मेथड लिखेंगे। अपडेट का आप मेथड यूज करोगे, उसके बाद जिसमें आपने करवाना है उसके बाद वो लिखेंगे। एक, अब आप करवा दो प्रिंट एक्स को। ये देखिए आपके पास जो है वो वाई के तमाम एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स के पास आ चुके हैं, यानी एक ही लाइन में आपके पास उसने उसको मर्ज कर दिया जैसे हम लिस्ट में करते थे। इसका सेम काम यहाँ पे यही है, लेकिन यहाँ पे हम अपडेट का जो है वो मेथड यूज करेंगे। अच्छा, ऐड आइटम्स हो गया। उसके बाद आपके पास है सेट आइटम्स को रिमूव करना। रिमूव आपके पास क्योंकि हम इसमें सेट में जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं अपने बस को। रिमूव क्या करेगा, आपके पास स्पेसिफिक एलिमेंट्स को आपके सेट से जो है वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आपके पास, अगर फर्ज करें आपके पास एक हमने एक सेट बनाया उसमें आपके पास वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी हमने, बल्कि मैं बताती हूँ एक सेकंड, ऐसे समझ नहीं आएगी। एक मिनट। अब आप यहाँ पे ना रिमूव करवाना चाह रहे हैं। अगर हम रिमूव करवाना चाहते हैं यहाँ पे, लाइक लगा दें गो को, तो आपके पास ये सिंपल जो है इसको रिमूव कर देगा गो को। लेकिन अगर आपके पास हमने एक ऐसा एलिमेंट रिमूव करवाना चाह रहे हैं जो आपके पास सेट में है ही नहीं, तो ये आपके पास एरर क्रिएट करेगा। लाइक अब हम कह देते हैं कि 30 जो है उसको रिमूव कर दो, जो कि हमारे पास सेट में नहीं है, जो एलिमेंट्स में मौजूद ही नहीं है। ये आपके पास जो है वो की एरर आएगा, क्योंकि 30 हमारे पास इसमें जो है वो सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमने एलिमेंट्स जो लिखे हैं वो तो या तो है वो गो 10 है, 20 है, एली है, ये लिखा है। तो 30 हमारे पास सेट में मौजूद नहीं है। तो हम जो है रिमूव के जो मेथड है वो सिर्फ जो हमारे पास सेट में मौजूद है एलिमेंट्स, उनको ही आप रिमूव करवा सकते हैं, वरना आपके पास एरर आएगा। ये तो है हमारे पास रिमूव का मेथड। उसके बाद आपके पास है कि डिस्कॉर्ड का मेथड। डिस्कॉर्ड भी क्या करेगा, आपके पास जो है वो सेट में से उसको रिमूव करवाएगा एलिमेंट्स को। लेकिन जैसा कि अब मैंने आपको दिखाया कि 30 हमारे पास सेट में नहीं था, तो डिस्कॉर्ड क्या करेगा, आपके पास एरर नहीं क्रिएट करेगा। ये सिंपली ये देखें, अगर आप यहाँ पे जो है डिस्कॉर्ड का मेथड यूज करते हैं ना, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एरर नहीं आया है। तो ये डिफरेंस है रिमूव और डिस्कॉर्ड में, कि जब आप करता, ये आपके दोनों का काम यही है कि एलिमेंट्स को रिमूव करवाना। लेकिन जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट में मौजूद नहीं है, रिमूव क्या करेगा, उसके आपके पास की एरर देगा। लेकिन जो डिस्कॉर्ड है वो आपके पास एरर नहीं देगा, वो एज इट इज ही जो हमने लिस्ट क्रिएट की है उसी को प्रिंट करवा देगा। ठीक है। और जो क्लियर है, क्लियर का वही मेथड है कि आपके पास जो है क्या उसे कहते हैं, सेट को वैसे ही रिटर्न करवा देगा, यानी आपके पास आउटपुट नहीं आएगी, जस्ट वो है ये आपके पास आ जाएगा। लाइक इसको मैं अगर रन
रन भी करिए आपके पास, जैसे हमने उधर क्लियर का मेथड यूज किया था ना, आपके पास डेल तो वैसे ही आपकी मेमोरी से ही उसको डिलीट कर देता है, लेकिन सेट जो है क्लियर, वो आपकी मेमोरी से इसको डिलीट नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को ना समझ आई हो, सेट के आइटम्स को रिमूव करना, उसको ऐड करना। सर इनके माइक जो है अनम्यूट है ना, मतलब इनके पास सक्सेस है। जी जी, आज हम म्यूटेड हैं सारे। जी जी, पूछे क्वेश्चन। मिस, ये जो अभी आपने बताया है कि जो क्लियर, रिमूव और डिस्कार्ड है, ये मुझे समझ नहीं आया। एक दफा रिपीट कर दें, तीनों में क्या डिफरेंस है? जी जी, मैं करती हूँ रिपीट, ओके। अच्छा, हमारे पास जो है ना रिमूव का जो मेथड, हमने एक लिस्ट करी, सॉरी लिस्ट कह रहे हो, सेट क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है, हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे हम इसको, ये दोनों का क्या रिमूव, डिस्कॉर्ड का क्या काम है कि आपके पास स्पेसिफिक एलिमेंट को इसने रिमूव करवाना है आपके सेट में से, ठीक है। आपके पास जो है वो स्पेसिफिक एलिमेंट को इसने रिमूव, लाइक हम 20 को जो है वो रिमूव करवाना चाह रहे हैं। एक मिनट इसके, ये हमारे पास जो है वो 20 रिमूव हो गया, आपके सेट में से 20 रिमूव हो गया है। अब एक ऐसा मतलब एलिमेंट आप इंटर कर देते हैं इसमें जो आपके पास सेट में मौजूद ही नहीं है। लाइक अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 40 लिखूं, 40 तो आपके पास सेट में नहीं है, लेकिन जब आप इसको रन करोगे ये आपके पास एरर नहीं देगा। ये जो वो है ना आपके पास, जो हमने लिस्ट, सॉरी सेट क्रिएट किया था, वो एज इट इज आपके पास प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। जो रिमूव का मेथड है ना, उसका को रिमूव करवाएगा, लेकिन ऐसा एलिमेंट जो आपके पास सेट में मौजूद नहीं है, अगर आप उसको रन करेंगे ना, तो वो आपके पास की एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये डिफरेंस है डिस्कॉर्ड और रिमूव में। अब क्लियर हुआ है आपका? जी मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, एक और का भी क्वेश्चन था। किसका हैंड रेज था? जी जी, पूछे क्वेश्चन। अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, या फिर मुझे आवाज नहीं आ रही? नहीं, कर ही नहीं रहे। नहीं कर रहे? अच्छा, चलिए हम फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब बाद में ये लास्ट पे अपना क्वेश्चन कर लिया, अगर है तो कोई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेट्स को ज्वाइन करना। हम पहले क्या करते थे, स्ट्रिंग में, टपल में, लिस्ट में, आपके पास जब हम ज्वाइन करते थे या कॉन्केटिनेट करते थे, या फिर आपको उसको कंबाइन कर सकते हैं, तो हम उसमें जो है वो ऑपरेटर यूज करते थे। ऑपरेटर कौन सा यूज करते थे? आप प्लस का ऑपरेटर यूज करते थे, और हम दोनों जो है लिस्ट को या फिर टपल को या फिर स्ट्रिंग को जो है वो कॉन्केटिनेट कर देते थे, यानी कंबाइन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास सेट में जो है वो हमारे पास ऑपरेटर जो है वो यूज नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास यूनियन का मेथड यूज होगा। यूनियन आज तो सबको आइडिया होगा, ये तो हम मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, जो है वो पढ़ लेते हैं। यूनियन क्या करता है आपके पास, तमाम एलिमेंट्स को जो है वो, क्या उसे कहते हैं, आपके पास मर्ज कर देता है, यानी जो है, क्या उसे कहते हैं, मेरे माइंड में नहीं वर्ड आ रहा। सो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं ना करता है, सारे एलिमेंट्स को करता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं आती। इसमें यूनियन में, मुझे खुद भूल गया यूनियन। सारे आ जाते हैं दोनों के। डुप्लीकेट्स रिपीट नहीं एक होते आएंगे। ना? मेरे ख्याल से नहीं होते। हाँ, मुझे यही चीज भूल गई, पता नहीं रिपीट होते हैं कि नहीं। चलो देख लेते हैं। लाइक आप सर एस रिपीट वन नहीं के नाम होते से वो। जो। एक्चुअली सेट होता है ना, सेट रिपीट नहीं करता, तो सारी वैल्यू को ना मर्ज करके उसमें जो कॉमन निकाल के फिर रख देता है।
नहीं 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 नहीं, वो तो यूनियन में सारे आते हैं ना। इंटरसेक्शन में आपके पास जो है वो हम उसको कॉमन कॉमन। देखते हैं, कौन से एलिमेंट्स जो है वो कर रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या करता है यूनियन। अब चैट से ले लें कोड इसका, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह का। किधर से लूँ? चैट से ले लें, मैंने शेयर किया। अच्छा, एक इजी मिनट। इजी हो जाएगा जल्दी। जी जी, ओके, मैं करती हूँ, दे रहे मुझे। हाँ अच्छा। अच्छा, इसको रन करते हैं अब। हाँ, यूनियन आपके पास, यूनियन में हमारे पास तमाम एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं होते हैं। एलिमेंट्स बार बार रिपीट नहीं होते, आते सारे हैं। ए के भी आएंगे और बी के भी आपके पास जो है वो यूनियन, सॉरी, क्या कहते हैं, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी, लेकिन रिपीट नहीं होंगे आपके पास। ये हमारे पास जो मेथड है वो सेट को ज्वाइन करने का है। इसमें हम ऑपरेटर्स को यूज नहीं करेंगे, लाइक यूनियन को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ और मेथड्स हैं सेट के, लाइक इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस। जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन आपके पास क्या करता है, हमारे पास जो है कॉमन एलिमेंट्स, यानी जो सेम है आपके पास सेट वन में और सेट टू में, जो आपके पास एलिमेंट सेम होंगे ना, उसका आपके पास जो है वो हमारे पास आउटपुट आएगी। लेकिन इंटरसेक्शन का जो काम है ना आपके पास, ये क्या करेगा, आपके पास एक न्यू सेट रिटर्न करेगा हमें। न्यू सेट रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप दोबारा उसको ए को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ही आपके पास प्रिंट होगी। लाइक अगर इधर, एक मिनट, इधर गया इंटरसेक्शन का, इसका कोड भी नहीं मुझे भी नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखें, हमारे पास यहाँ पे एक सेट वन था। सेट वन में हमने कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करवाया, और सेट टू को, लाइक जब हमने इंटरसेक्शन लिया ना इसका, तो हमारे पास जो कॉमन यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे दो हमारे पास कॉमन है, लाइक फोर और फाइव। फोर और फाइव हमारे पास जो है वो कॉमन है। लेकिन ये हमारे पास इसने एक न्यू सेट रिटर्न करवाया है। लाइक आप अगर दोबारा सेट वन को प्रिंट करवाओगे ना, तो आपके पास ये एज इट इज ही सेट प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक मिनट, अगर सेट वन को प्रिंट करवाएंगे, ये देखें, ये आपके पास एज इट इज ही है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन दोनों जो है सेट सेट में से आपके पास कॉमन एलिमेंट्स को जो मैच होंगे उनको करके आपके पास एक न्यू जो है वो सेट रिटर्न करेगा। लेकिन उसमें जो उसकी ओरिजिनल सेट है उसमें चेंज नहीं आएगा। ये इंटरसेक्शन का काम है। लाइक जब आप इंटरसेक्शन अपडेट का जो है वो मेथड यूज करोगे ना, लाइक ऐसे, हाँ, इंटरसेक्शन अपडेट का मेथड यूज करोगे तो ये आपके पास ओरिजिनल में भी चेंज आएगा। जब आप प्रिंट सेट वन को करोगे प्रिंट, तो आपके पास वो ओरिजिनल में भी चेंज हो चुका होगा सेट। तो हमारे पास ये डिफरेंस है इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन अपडेट में। किसी को समझ ना आई हो कि इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट में क्या डिफरेंस है? जी जी, क्या कह रहे हैं, रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं कह रहा, आप कंटिन्यू करें। ओके। सतनजीत, आपने रिपीट करवाना है? जी जी, पूछे क्वेश्चन, माइक अनम्यूटेड ही है। ओके, वो कह रहे हैं रिपीट कर दें। ओके, आपको इंटरसेक्शन में इशू आ रहा है? देखिए, उसने कॉमन एलिमेंट्स उठा के दोनों में से दे देने हैं, ठीक है, जो यूनिक है दोनों में है। इंटरसेक्शन अपडेट का ये मतलब है कि जो सेट टू है ना, जिसके अंदर आप अपडेट करना चाह रहे हैं, वो इन मेमोरी उसको चेंज कर देगा। मीन्स सेट टू की जो मेमोरी है ना क्रिएट होगी, उसके अंदर वो चेंज कर देगा। और इंटरसेक्शन में सिंपली वो क्या करेगा, सेट टू और सेट वन के अंदर जो कॉमन है ना,
वो निकाल के रिटर्न करके दे देगा। वो उसको आप किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लें, जैसे यहाँ पे एक्स में स्टोर करवाया और बाद में प्रिंट करवा लें। ठीक है। ओके, जजाकल्ला। आप कंटिन्यू करें। ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो मेथड है वो है डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके हमारे पास दो सेट हैं। डिफरेंस क्या करेगा, वो एक दो सेट हैं, उसमें से वो जो एक सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे में प्रेजेंट ना हो, आपके पास वो एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। लाइक ऐसे, एक सेकेंड, अगर इस क्रिएट कर लेते हैं भाई। ये हमारे पास एक हमने सेट क्रिएट किया, देन अगर दूसरा सेकंड करेंगे तो 7। और हमने अब इसके में लगाना है जो है, क्या उसे कहते हैं, डिफरेंस का मेथड। एक्स डॉट डिफरेंस। हाँ, हाँ, ये देखें आपके पास जो डिफरेंस है हमारे पास, आपके पास वो एलिमेंट्स रिटर्न करवाएगा जो सेकंड में मौजूद नहीं है। लाइक हमारे पास अब एक्स था ना, एक्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 थे। लाइक वन जो है वो एक्स में प्रेजेंट है लेकिन वाई में नहीं है, ये हमारे पास आउटपुट में आ गया। टू हमारे पास एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। थ्री लाइक एक्स में भी है और वाई में भी है, ये आपके पास प्रिंट नहीं होगा। फोर हमारे पास है लेकिन वाई में प्रेजेंट नहीं है, फोर आ जाएगा। फाइव आपके पास एक्स में भी है और वाई में भी है, तो यहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे डिफरेंस में जो दूसरे सेट में प्रेजेंट ना हो। और सिमेट्रिक डिफरेंस का भी यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है आपके पास। ये हमारे पास यहाँ पे भी इसने एक नया सेट जो है रिटर्न किया है, लाइक ओरिजिनल में चेंज नहीं आया। जब हम डिफरेंस को अपडेट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल में भी चेंज आ जाएगा। जैसे इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट है, वैसे ही हमारे पास डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, उसमें आपके पास वो ओरिजिनल में चेंज करेगा जो अपडेट है, यानी अपडेट हो जाएगा। और जो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं और डिफरेंस में आप उन एलिमेंट्स को देखते हो जो आपके पास दूसरे सेट में प्रेजेंट ना हो। किसी को इन मेथड्स की अगर समझ ना आई हो, लाइक इंटरसेक्शन अपडेट, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस। मुझे अगर किसी को नहीं समझ आई है कि हमने सेट में से जितना भी पढ़ा है, सेट डेटा टाइप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सेट के जो मेथड है, इसको ऐड करना, रिमूव करना, इसके एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करना। और क्या था? आई थिंक क्लियर है, आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। मैं मैंने देखा था सेट ही था, तो मैंने डिक्शनरी आगे पढ़ा ही नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और यूनिवर्सिटी में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, तो देन मैंने उसको डिक्शनरी को पढ़ा ही नहीं। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो डिक्शनरी, वैसे मेरे पास आइडिया है लेकिन इनको समझाने के लिए इतना नहीं है। आप कंटिन्यू करें। डिक्शनरी को जी जी, कंटिन्यू कर लो। वैसे मैंने पढ़ा तो नहीं है, खैर। अच्छा, डिक्शनरी जो है हम उसमें वैल्यूज को जो स्टोर करवाते हैं ना, वो की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में जो है ना,
वो स्टोर करवाते हैं। मींस की वैल्यू का क्या मतलब है पेयर्स का? पहले तो हम ये था ना कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसमें उन एलिमेंट्स को स्टोर करवा देते हैं। लाइक हम उसमें टपल में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग में, और क्या उसे कहते हैं, और क्या थी, लिस्ट में, हम ऐसे करते थे। लेकिन डिक्शनरी में हमारे पास ऐसा नहीं होगा। हमने अगर आपने एक उसको स्टोर करवाना है ना एलिमेंट को, उसके साथ आपको उसकी की भी देनी पड़ेगी। लाइक हमने अगर, क्या उसे कहते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है ना, हमने एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट की, या इसको भी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ही जो है वो हम लिखते हैं। यहाँ पे जो अली है, इसको असाइन हुई है वन वैल्यू, यानी यहाँ पे इसको जो है वो वैल्यू असाइन है, और यहाँ ये है इसकी की है। तो सर मुझे वैसे भी समझ आना नहीं आ रहा, मैं इनको कैसे समझाऊं, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है डिक्शनरी को। ओके, डिक्शनरी बेसिकली बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है तो इतना जिसमें हम, मुझे आइडिया भी नहीं था इसका। नहीं नहीं कोई मसला, बट डिक्शनरीज जो है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप है जिसके अंदर हम वैल्यूज को की वैल्यू की पेयर की फॉर्म में स्टोर करते हैं। की क्या होती है? यूनिकली आइडेंटिफाइबल होती है जिसके अंदर हम सम वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक अली है, इफ वी से कि अली के पास 1 रुपया है, ठीक है, अली के पास एक है। देन क्या, अयाज, अयाज है जी, इसके पास 2 रुपये है, और हतीम के पास, हतीम, आइजा। आयसा जो भी है सॉरी, हतीम है नेक्स्ट, हतीम है, हतीम है, सॉरी आइजा, मुझे, आइजा, मुझे कोई नहीं। मुझे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नेक्स्ट है। होती। तो इसके पास हतीम, 3 रुपए हतीम। हैं, ठीक है, इसके पास 3 रुपए हैं। तो हम क्या हतीम। करते हैं, हम क्या करते हैं जब हम्म, डिक्शनरीज के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं, किसकी फॉर्मेट में, की फॉर्मेट में, जिसके थ्रू हम नेक्स्टली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यार ये आप अपने एंड से स्टॉप कर दें ये क्योंकि जो टीचर ने बताई आज फिर ही वही काम है। स्क्रीन शेयरिंग आपके हाँ, पास मैं ही है करती तो। हूँ, एक मिनट। जी जी, मैं करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास, ये म्यूटेबल है, मीन्स हम इनको चेंज कर सकते हैं। किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं? हम की के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो लाइक, स्टोरी स्क्रीन। नहीं अभी नहीं, आप शेयर करें। सो स्टोरी स्क्रीन। जी अब श्योर, ठीक है। ओके। म्यूटेबल है मीन्स हम इसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसके थ्रू करनी है? हमने की के थ्रू करनी है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज की एक्सेसिंग होती है, अपडेट होती है, वो हम करते हैं किसके थ्रू? की के थ्रू, ठीक है। सो वैल्यूज आर इंडेक्स्ड बाय की। अनऑर्डर्ड होती है, मतलब इसके कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती इसके अंदर। कीज मस्ट बी यूनिक, मतलब कीज को यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज वो लास्ट वाली की को गेट कर लेता है। लाइक इसमें एग्जांपल के तौर पे, जैसे इन्होंने एज 25 लिया हुआ है ना, ये देखें यार, भाई पर मैंने कर्ली कल, ब्रैकेट सही हो गया। ओके एज है 25, तो उसने क्या किया है, उस की में लास्ट जो नई वैल्यू आई ना वो अपडेट कर दी है, ये दूसरे सेल में देखें आप, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, ये प्रीवियस जो भी उसके नाम से की एग्जिस्ट कर रही होती है ना उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। जैसे एज 21 थी ऊपर, उसने क्या किया, इसको अपडेट करके एज 23 पे ले गया। फिर उसने कहा सेम की वैल्यू आगे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसने कहा चलो इसको अपडेट कर देते हैं, उसने सेम की को अपडेट करके क्या कर दिया, 25, ठीक है। सो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम एक्सेसिंग के लिए क्या करते हैं इसके अंदर, की को यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। लाइक जैसे इन्होंने प्रिंट करवाया हुआ है डिक्शनरी को, ठीक है, उसने एक्चुअल डिक्शनरी प्रिंट कर दी, देन लेंथ को कि उस डिक्शनरी की एक्चुअल लेंथ क्या है। अब लेंथ ये बता रही है इसके अंदर 4 आइटम्स पड़े हुए हैं। 4 आइटम्स कौन से हैं हमारे पास? सबसे ऊपर है एज है, वन है, वन के नाम से पड़ी हुई है, वन है। उसके बाद एज है, कंट्री है, और सिटी है। 4 हमारे पास टोटल आइटम्स पड़े हुए हैं उस लिस्ट के अंदर,
सर एक मिनट, मुझे स्क्रीन स्टॉप कर दे। वो दोबारा मैंने मीटिंग ज्वाइन की ना, तो वो फिर दोबारा से वही इनको एक्सेस मिल गई। एक मिनट। ठीक है, हम कीज के थ्रू अब इनको ठीक गेट है। करते हैं, कीज के थ्रू इनको गेट करते हैं, लाइक नीचे वाले एग्जांपल में, नीचे वाले एग्जांपल में आप देखें। इनके मार्क्स को मैं करती हूँ। कुछ ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सर था कौन, इसको तो मैं रिमूव करती हूँ जरा मीटिंग से, जरा रुके। कर दिया, कर दिया। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कर दिया। हम अदर प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, ठीक है, वरना आप जैसे लोगों को क्या। ठीक है, फिर फर्दर हम इनकी एक्सेसिंग के लिए क्या करते हैं, कीज को यूज करते हैं, लाइक आप इस सेल में प्रॉम्प्ट जहाँ पे है नीचे वाले सेल, यहाँ पे कीज के थ्रू एक्सेस करें इसको, डिक्शनरी को, कोई भी की नीचे, मैं एनोटेट करके बताता हूँ। ऊपर, हाँ, ऊपर जाए, लेंथ ऑफ डिक्शनरी से ऊपर वाले सेल में। ये वाला। जी जी, इसमें, इसको रन करें, ये पूरी डिक्शनरी आपको प्रिंट कर देगा। अगर आपने कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो ऑलवेज रिमेंबर, आप सिर्फ उसकी की के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लाइक मुझे आयजा की वैल्यू एक्सेस करनी है, आयजा के पास कितने पैसे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसकी एक्सेसिंग करूँगा किसके थ्रू, की के थ्रू। ठीक है, आप इसकी की लिखें आगे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके, क्या लिखना है? इसकी प्रिंट डिक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, और उसके बाद यस तंजील, ये एग्जैक्टली सेम वर्क करती है जैसे मैंने बताया कि इंडेक्सिंग इसमें होती है कीज के थ्रू। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, आप इसके अंदर लिखें आगे, ओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखें। नहीं नहीं। जैसे हम इंडेक्स को गेट करते थे ना, वैसे ही हमने इसको की को करना है, सो सेम स्टाइल है, लेकिन अंदर की पास करनी है हमने। एक मिनट। नहीं नहीं, स्प्रिंग को होगा। की पास करनी है आप, वो दूसरी लिखे ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें। एक मिनट, मेरे लैपटॉप में जो है वो बैटरी से कह रहे हैं। एक्चुअली मेरा खुद हाँ, नहीं पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रही है। इसके, हाँ अच्छा, हाँ इंडेक्सिंग के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी, ठीक है ठीक है। साइड वाली रिमूव करें, अभी भी एक वैल्यू साइड पर, ऑब्जेक्ट के फौरन बाद एक ब्रैकेट कड़ी है, एक ऑब्जेक्ट के मिनट। फौरन बाद, डिक्ट के फौरन बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है बार बार? आपने सिंटेक्स गलत लिखा है, मैं कह रहा हूँ डिक्ट के फौरन बाद, अब प्रिंट फंक्शन के अंदर अगेन लिख डिक्ट। देंगे। अब वन नहीं, अली लिखना है आपने अंदर, अली, और लिखना भी कोट्स में है क्योंकि वो हमारे पास की है। ओके ओके। ठीक है, तो उसने बता दिया कि अली के पास 1 रुपया है, या अली की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, अदर वे भी है वैल्यूज को एक्सेस करने का, हम गेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन में गेट के फंक्शन के थ्रू एक्सेस करें, डिक्ट डॉट गेट। डिटो। अब पैरेंथेसिस के अंदर आप इसका अली वाली की पास कर दें। ठीक है, वो आप देखिए 1 मिनट, नीचे देखें एरर आया, गेट एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, वो कहता है कि गेट जो कीवर्ड फंक्शन है ना, वो एटलीस्ट एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उसको एक आर्गुमेंट चाहिए, वो आर्गुमेंट क्या होगा, आपका आपकी की होगी जो आपको वैल्यू उठा के ला के देगी। ठीक है, प्रिंट करें इसे।
ठीक है। तो उसने क्या किया, नीचे वन हमें एज अ रिटर्न दे दिया गेट कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं और गेट मेथड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है अच्छा, एडिंग वैसे हमारे सर ने अपडेट। तो नहीं हमें गेट का मेथड करवाया था? नो इशू, आप जब बाय द टाइम साथ साथ करेंगे इसके ऊपर काम। मैंने तो मेरी वेब भी इसी में ही है, पाइथन में। दैट्स व्हाई आई नो। अच्छा, सो वेब का तो वही फंक्शन है, इनको तो पता है। ठीक है। आगे है की वैल्यू डेटा टाइप, नीचे आ जाए। हाँ। अब ये देखें, वो कह रहा है कीज और वैल्यूज किसी भी डेटा किसी भी टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे राइट करना चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने वन एक इंटीजर डेटा टाइप लिया और उसको स्टोर वैल्यू क्या असाइन कर दी, एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप इसको किसी भी वे में कर सकते हैं स्टोर। नेक्स्ट है एक्सेसिंग, हमने देख ली एक्सेसिंग कि हम वैल्यूज को गेट करेंगे किसके थ्रू, कीज के थ्रू। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होती, ये लास्ट वैल्यू को अपडेट करता है एज आई सेड। नीचे आ जाए, डुप्लीकेट से नीचे। डुप्लीकेट वैल्यूज हो गए। जी हो गए। ओके। उसके बाद है ऐड एलिमेंट। अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, उस की को गेट करना है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसके अंदर जो वैल्यू आप अपडेट करना चाह रहे हैं वो राइट कर दें। जैसे इन्होंने राइट की है एम्प्लॉयड। अब देखें, इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयड नाम की गेट करने की कोशिश की है। उसने कहा यार एम्प्लॉयड नाम की तो एग्जिस्ट करती नहीं है आपकी इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर या डाटा टाइप के अंदर। तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। ठीक, सॉरी, उसके अंदर एक की ऐड कर देगा एट द एंड। ठीक है। अब ये इसने क्या किया, एम्प्लॉयर नाम की जो की है और उसकी वैल्यू एट द एंड ऐड कर दी। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप की गेट करते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उसको ऐड कर देगा। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट कर देगा। ठीक है। अब नीचे आए, जैसे ये लिस्ट मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि इधर अगर सिटी में जो है फैसलाबाद, अगर हम हाँ, लाहौर करना चाहें तो आप सिटी को तो अपडेट हो कीवर्ड को, जाएगा? हाँ वो अपडेट हो जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं, लाइक आपने सिटी केस सेंसिटिव लिख दिया, सी बड़ा लिख दिया, तो फिर वो अपडेट नहीं करेगा, वो ऐड जी जी। करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव है, डायनेमिकली टाइप्ड है। ठीक है। जी जी। ये आपने देख लिया कि इसके हाँ अंदर जी। ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट्स को। नेक्स्ट है चेंज। अब चेंज भी आपने सेम करना है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर वो एग्जिस्ट करती है की तो वो चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो ऐड कर देगा। ठीक है। जैसे इन्होंने नीचे किया है 21 नाम की गेट करने की कोशिश की है, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर वो क्या करेगा, एट द एंड उसको ऐड कर देगा। ठीक है। नीचे है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि आया ये वाली की जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारी इसके अंदर। ठीक है। वो आपको सिंपली रिटर्न कर देंगे, अगर वो एग्जिस्ट करती हुई तो वो रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया कि प्रिंट पाकिस्तान इन डिक्शनरी, कि पाकिस्तान चेक करो इस डिक्शनरी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो उसने कहा पाकिस्तान देखेगा कि नहीं एग्जिस्ट करता तो वो रिटर्न क्या करेगा, फास्ट रन कीजिएगा, ये कीज को ही चेक करेगा। ठीक है, उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि एज आई सेड कि वो गेट सिर्फ और सिर्फ किसको करेगा, की को करेगा, वैल्यू के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। नीचे आ जाए। नीचे है आइट्रेशन, ये है लूप्स हैं, ये हम फर्दर नेक्स्ट पढ़ेंगे। और अभी के लिए आप कल के लिए ना एक प्रोग्राम राइट कीजिएगा, क्लास नाम की एक डिक्शनरी बनाएगा जिसके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसको आपको सिनेरियो दे देता हूँ। जैसे ये डिक्शनरी टू बनी हुई है ना, आप इसके बाहर रखिएगा क्लास का नाम, अपनी क्लास का नाम रख लीजिएगा जो भी है। लाइक आप BSc कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी, उसका नाम रख लीजिएगा। उसके अंदर जाइएगा, एक नेम नाम की बनाइएगा और उसके अंदर लिस्ट स्टोर करवाइएगा। आगे मैं एक्स्ट्रा है लेकिन आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पे अली लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने एक लिस्ट स्टोर करवानी है और उसके अंदर 10 स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाने हैं लिस्ट के अंदर, सेम एज एज है। और रिस्पेक्टिवली जैसे अपने ऊपर नाम लिखे ना, वैसे ही नीचे उनकी एज लिखनी है। फिर नीचे आ जाए, आप उनका सिटी लिखते हैं, आप उनकी 10 स्टूडेंट्स की सिटी लिख दीजिएगा, फिर एज। इस तरह आपने ना ये प्रैक्टिस के तौर पे करना है। ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये डिक्शनरीज की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो भी है लूप्स हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी तक के लिए आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क।
इनके माइक में। जी जी सतनजील पूछें। ओके, आप कह रहे हैं की 01 है या अली। देखिए, जो पहले होगी ना वो हमारी की है। ठीक है, जैसे नेम है ये हमारी की है, और वैल्यू क्या है, अली। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एज है, एज हमारा की है जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। आप ना चैट की बजाय अनम्यूट करके पूछा पूछा करें। ठीक है, आप जो हेजिटेशन है उसको रिमूव करें। ओके ओके, नो इशू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? ये ना जितने भी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी है ना, ये बिल्ट इन है। लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी बनाना चाहते हैं ना तो वो भी बन जाएगी। वो हम फर्दर जब वो पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। अगर हमारा काम बिल्ट इन के साथ हो रहा है तो इट्स ओके। अगर बिल्ट इन के साथ नहीं हो रहा तो फिर हम अपनी बनाएंगे। मैं ना आपको एक रिसोर्स देता हूँ, आप वहां से पढ़िएगा मैम। एक वेबसाइट ऑन कीजिएगा, टीचिंग ट्यूटोरियल। एक सेकेंड, ये स्क्रीन स्टॉप कर दूं? नहीं नहीं, वेबसाइट ऑन करें, स्टॉप क्यों करनी है? ओके। टीचिंग ट्यूटोरियल है, आई थिंक सो, या ट्यूटोरियल, हाँ टीचिंग ट्यूटोरियल है। एक सेकेंड। अगर मुझे अभी टीचिंग पाइथन लर्न, ट्यूटोरियल। जी टीचिंग ट्यूटोरियल। अगर मैं पाइथन अभी सीख रहा हूँ और मुझे डिफिकल्टी आए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा, क्योंकि इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना बहुत इजी वे में लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा, और समझ भी आती है बंदे को। आपकी स्क्रीन स्टक है, आई थिंक आपने सिर्फ एक टैब शेयर किया है। नहीं, हम्म, शेयर नहीं हो रही आपको? नहीं नहीं, मेरे पास तो पूरी ओपन होगी। आपने एक टैब शेयर किया, आप दोबारा से ओपन कीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए। इंटायर स्क्रीन शेयर करें। आपने जस्ट एक टैब शेयर ओके, किया हुआ है। रुके मैं करती हूँ। अब हो रही है शो? नहीं, अभी भी नहीं हो रही। आप स्टॉप करके दोबारा शेयर करें। इंटायर स्क्रीन कीजिएगा, ऊपर 3 मेन्यू आते हैं, तो आप तीसरे में जाइएगा, इंटायर स्क्रीन। ओके 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 ओके। अब हो रही है? शेयरिंग पे है अभी, हाँ ये वाली। नीचे है, ये नहीं है, नीचे है। हाँ, ट्यूटोरियल टीचर ये वाली। ऊपर जाए, ऊपर ट्यूटोरियल टीचर है, ऊपर जाए। इससे भी ऊपर है? जी, ये ये वाली। वाली? जी जी, आप इस पे पाइथन ऑन कर लें नीचे जाके, ये सेकंड रो में। एक सेकेंड। मुझे बस ये अभी भी अगर कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो मैं सीधा यहाँ पे जंप करता हूँ, जाके रीड कर ये लेता इधर हूँ। पाइथन में? जी जी, ये देखें साइड पे आपको हर तरह की मतलब चीज, वो टॉपिक मिल जाएगा जो आपने पढ़ना है। ठीक है, आप जस्ट उसको ओपन करें और पढ़ते जाएं। आप डिक्शनरीज ओपन कर लें यहीं पे, या सेट ओपन कर लें। आपकी स्क्रीन स्टक है आई थिंक। ओके, आप सब लोग ना इसको अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा। प्रोग्राम्स अगर वगैरह।
ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिएगा वहां पे। ये देखें, बिल्कुल इसी वे में लिखी हुई है, इतना इजी। अगर हम जस्ट रीड कर सकते हैं ना पेपर को, जैसे या डॉक्यूमेंट को या वर्ड्स को, समझ आ जाएगी। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, स्लैक पे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके मेथड्स से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, नज़ील पूछे, आपका हैंड रेज है। आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, काइंडली अनम्यूट करके पूछ लें। अच्छा, ओके ओके। जी, ऐसा ही है। लाइक जो एक डाटा टाइप होती है ना, जो उसमें चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हम दूसरी में देखते हैं, जब दूसरी में नहीं है हम तीसरी में देखते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली अपना काम करना होता है, उनके थ्रू करना होता है। अगर हमें चेंजिंग करते रहना है तो हम, मैं क्या करूँगा, लिस्ट यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे चेंजिंग नहीं करनी, मुझे फिक्स रखना है, मैं टपल यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अगर मुझे डाटा को यूनिकली की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करना है तो मैं डिक्शनरीज यूज़ कर लूँगा। इट्स टोटली अप टू मी कि मैंने या क्या करना है उसके साथ। आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर कीजिएगा ज़रूर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।